So we have a problem statement 1.11. ओके, तो इस स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये हमने डायग्राम दिया गया हुआ है बुक में, और ये क्यूब है और जिसकी साइज a इज इक्वल टू 0.1 मीटर है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो ई एक्स जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये थोड़ा सा वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस एक्स, लेकिन डायरेक्शन इसकी जो है इसी तरफ है। ठीक है, ई एक्स इजकल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। ई वाई एंड ई जेड जो है, ई वाई और ई जेड वो जीरो है। अल्फा की वैल्यू दी हुई है विच इज कांस्टेंट। वेरी नाइस। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब। सो दीज आर द टू थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस। तो फिर अब क्या करते हैं, ये हमारे x इक्वल टू a पे ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और x इक्वल टू 2a पर ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर चार्ज इनसाइड द क्यूब। सो द फर्स्ट पार्ट ई ए क्या होगा, 800 and 0.1 to the power 1/2. So 800 divided by 10, राइट। ये हमारी ई ए की वैल्यू आ गई। अभी ई 2a की वैल्यू निकालते हैं। एट हंड्रेड 2a 0.2 to the power 1/2। 0.2 मीन्स 1/5 है ना। सो 800 डिवाइडेड बाई √5। ओके, अभी ये जो फेस है इस पर हमको फ्लक्स निकालना है और इस पर हमको फ्लक्स निकालना है। आप जरा गौर से देखो, यहाँ इस फेस की अगर बात करें तो डायरेक्शन जो है ई की वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ जो फेस है इसके सरफेस की जो डायरेक्शन है, जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है। ठीक है, अगर ये सरफेस है, ये अगर फेस है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे होगा, तो इधर है। तो नॉर्मल और ई के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ ना। तो फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस। अगर इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, इट मीन्स माइनस ई डी एस हुआ। डी एस मतलब ए स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको फटाफट हम लोग φ1 निकाल लेते हैं। माइनस 800 डिवाइडेड बाई 10, 0.01 माइनस 8 डिवाइडेड बाई √10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट φ2 8 डिवाइडेड बाई √5। सेम सिनेरियो, एवरीथिंग इज सेम, राइट। क्योंकि इसमें भी जो एरिया होगा वो 0.01 ही होगा, और 800 में 0.01 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अभी नेट फाई निकाल देते हैं, φ1 प्लस φ2। सो 8 1/√5 minus 1/√10. Okay, it comes out to be how much, 1.05 1.05 फ्लक्स आ रहा है न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। ये हमारा नेट फ्लक्स आया। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्लक्स निकालने में। आसानी से हमने फ्लक्स निकाल लिया।
ये थोड़ा सा डराने वाला है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये फेस और इस फेस पर ही ई की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो एंगल जो होगा ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो आपको समझ में आया होगा, राइट? गुड गुड गुड, वेरी गुड। अभी मैं क्या करता हूँ, पहला पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट चार्ज विद इन द क्यूब। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड क्यूब। तो फाई की वैल्यू क्या हुई, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 8.85 into 10 to the power minus 12 into 1.05. Now if you calculate, if you do this calculation, it comes out to be 9 point, let me see, 8.854, correct, 9.27 into 10 to the power minus 12 coulomb. This way we have got the answer. So this was all about problem statement 1.11. So सब कुछ समझ में आया आपको? Very nice, thank you.